हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ आईसीएसई। स्क्रीन पर मैंने क्लास 10th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फोर्स उसका प्लेलिस्ट खोल के रखा हुआ है। यू कैन सी वी हैव डन लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 सो फार फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स विच इज फोर्स, राइट। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 हम करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का। वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर जहां पर हमने स्टॉप किया था, उसके नेक्स्ट टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट वी आर डूइंग द होल चैप्टर वेरी सिस्टमेटिकली। फिर इस चैप्टर को करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे विच इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, राइट। तो इसी तरह से वी विल कंप्लीट द फुल सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड ऑल्सो ऑफ केमिस्ट्री इन दिस यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर जो है विच इज periodic table, periodic properties and variations in properties, first chapter of chemistry, उसका भी start हो गया है इसी channel पर, and there is a separate playlist that has been created for the first chapter of chemistry as well. You can go to that playlist and you can get all the videos, all the lectures. ठीक है, तो I hope you people have subscribed to the channel and also pressed the bell icon so that you don't miss out any of the videos. Okay, whenever I'll put a video there will be a ring, a notification bell that would ring in your phone, और इससे क्या होगा ना, you will not miss any of the videos. So sincerely सारे videos को follow करो, देखो, and notes बनाना, whatever we discuss in the lectures, in the videos, you should be noting them down. Okay, हर एक slide तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए, all the questions that we discuss in the video, all the topics that we discuss in the video, हर चीज लिखा हुआ रहेगा. Then that, you know, those notes would serve as a super important tool during your preparation for board examination. उस समय realize करोगे क्या ये notes है, कितना इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, ये जो भी चीजें हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीजें लिखा होना कितना जरूरी है. ओके, आई होप यू पीपल आर मेंटेनिंग दिस. तो लेक्चर 1 में ही मैं ये चीज बोल दिया था कि यू शुड बी हैविंग अ नोटबुक, अ सेपरेट नोटबुक फॉर फिजिक्स एंड अ सेपरेट नोटबुक फॉर केमिस्ट्री. आई होप यू पीपल आर फॉलोइंग दैट. तो चलो लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. गेट रेडी विथ योर नोटबुक फॉर फिजिक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस कपल. जो आज का टॉपिक है वो है कपल. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कपल, एंड द डेफिनेशन ऑफ कपल हैज कम इन बोर्ड्स एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो. डिफाइन कपल बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन एंड बोर्ड लाइक क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, तो आज भी एकदम स्टार्टिंग में ही जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कपल, उसका जो डेफिनेशन है वो बोर्ड्स में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, डिफाइन कपल. तो कपल क्या होता है हम लोग समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स ऑफ कपल इन रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ का देखेंगे. मोमेंट ऑफ कपल, इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल ऑन मोमेंट ऑफ कपल, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे. But before I start with couple, we will discuss one important numerical, which is based on whatever we have discussed in the previous lectures, right? तो previous lectures में जो भी चीजें हमने discuss किया, especially this formula, moment of force is equal to force into the perpendicular distance, tau is equal to F into R. ये formula जो हमने lecture 1 में discuss किया था, okay, and बहुत सारे numericals भी किए थे. Based on this, you have a very conceptual and a very interesting question in concise physics. I have picked up this question from concise physics. तो ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Okay, I have zoomed the question a bit so that you can read it clearly. The following diagram, figure 1.19, ignore the figure number. We don't have to do anything with the figure number. The following diagram shows two parallel and opposite forces, F1 and F2. Right? You can see this is F1. Okay, it has been cropped. ये F1 है basically, which is 5 Newton. दिख रहा है F1. इसका डायरेक्शन देखो F1 का. It is going towards left. The arrow head is towards left. F1 is 5 Newton. फिर F2 का डायरेक्शन देखो, F2 is here and उसका भी मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन, इसलिए लिखा हुआ है each of magnitude 5 Newton. ये जो दोनों फोर्सेस है F1 and F2, each of them have the same magnitude which is 5 Newton, and it is clearly shown in the figure also कि हाँ 5 Newton है. F1 equals to 5 Newton, F2 equals to 5 Newton. बड़ा सिंपल है. और यहाँ लिखा हुआ है these two forces are parallel and opposite forces. Parallel, ये दोनों लाइंस पैरेलल है. ऑपोजिट क्यों कहा गया, क्योंकि इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है. F1 is towards left and F2 is going towards right.
दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत सिंपल है, यहां तक तो कोई डाउट का गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया है, विद देयर लाइंस ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है, मीन्स 2 मीटर द डिस्टेंस, लाइन उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन मतलब वो लाइन जिस पर F1 एक्ट कर रहा है। तो कौन सा लाइन, इफ आई ड्रॉ दैट लाइन विद द रेड कलर, F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन है, थोड़ा ऊपर होगा, हाँ, यू कैन सी अ रेड लाइन आई हैव ड्रॉन। ये रेड लाइन के ऊपर F1 एक्ट हो रहा है, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1। सिमिलरली अगर मैं ग्रीन से F2 का लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा, यस। तो ये ग्रीन कलर का लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर F2 एक्ट हो रहा है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर्स। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, विद देयर लाइंस ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। बड़ा सिंपल। Okay, I'm erasing the lines of actions right now to make the diagram neat and tidy. All right. Now what is being said further? A point X lies midway between F1 and F2. So there is a point X तुम्हें दिख रहा है and it is at the midpoint. Midway मतलब कि यहां से X का Y के साथ जो डिस्टेंस है, X का X का F2 फोर्स के साथ जो डिस्टेंस है, x का f1 फोर्स के साथ भी वो सेम डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस है सेम बिकॉज x इज लाइंग इन द मिड वे। ठीक है, x मिड पॉइंट पर है। बेसिकली बड़ा सिंपल सा चीज है, अगर ये पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है तो यहां से यहाँ 2 का आधा 1 मीटर है और यहां से यहाँ 1 मीटर है। सिंपल, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये x मिड वे में है। क्लियर? while a point y lies on f2, ये जो y है ये F2 के ऊपर लाई कर रहा है, फिगर में भी दिख रहा है हमें, है ना। द पॉइंट Y लाइज ऑन F2, F2 फोर्स के ऊपर ही ये Y एक्ट हो रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात है। नाउ व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट्स X एंड Y। तो सबसे पहले मुझे निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट x। पहले x का निकालते हैं, फिर टोटल मोमेंट अबाउट y भी निकालेंगे। टोटल मोमेंट का मतलब ही होता है रिजल्टेंट मोमेंट। ओके, इन लेक्चर 2 वी हैड डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने रिजल्टेंट मोमेंट कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था, राइट? आई डिस्कस्ड अ फ्यू न्यूमेरिकल्स वेयर वी हैड टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट। व्हाट डिड वी डू? जितने भी मोमेंट्स थे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सबको ऐड कर दिया था, बट विद द साइन। क्लॉकवाइज मोमेंट का साइन नेगेटिव लिया था, एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव लिया था, फिर ऐड कर दिया था साइन के साथ। तो दैट गेव मी द टोटल मोमेंट और रिजल्टेंट मोमेंट। हियर ऑल्सो वी विल डू द सेम थिंग। तो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये जो दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, कैसा मोमेंट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं? यू सी, अबाउट पॉइंट X, F1 is trying to rotate the body in clockwise direction. F1 का फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगा अबाउट पॉइंट X, और F2 का भी डायरेक्शन वैसा है, F2 का भी डायरेक्शन कुछ ऐसा है अबाउट X कि ये भी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है बॉडी को। समझ रहे हो? तो बोथ ऑफ द टू फोर्सेस F1 and F2, F1 is also trying to rotate it clockwise, means F1 is producing clockwise moment, F2 is also producing clockwise moment. There is no force in this figure which is producing anti-clockwise moment. तो पिछले लेक्चर 2 में जो क्वेश्चंस हमने किया था उसमें दोनों मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा था, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। यहाँ पर सिर्फ क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जितने भी टोटल मोमेंट्स है सबको ऐड कर दो विद द साइन। तो यहाँ पर दोनों जो फोर्सेस हैं वो क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का साइन नेगेटिव होगा बिकॉज क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर ऑलवेज नेगेटिव। तो लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहला हमें अबाउट पॉइंट एक्स निकालना है, अबाउट पॉइंट एक्स, टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट एक्स। तो निकालते हैं टोटल, देखो कैसे कर रहा हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट एक्स। ओके, तो पहले हम F1 का, मतलब दोनों फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट हो रहा है उनको ऐड करो। तो F1 के वजह से जो मोमेंट हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? F1 इंटू
R1 और ये जो डिस्टेंस है F1 का पॉइंट X से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे लेना है क्योंकि हम अबाउट पॉइंट X निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला कहता है कि R का मतलब वो डिस्टेंस जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट, उसके बीच का डिस्टेंस। तुम ये डिस्टेंस मत ले लेना 2 मीटर्स, क्योंकि हमें निकालना है मोमेंट अबाउट एक्स। अभी हम अबाउट पॉइंट एक्स निकाल रहे हैं, तो एक्स से कितनी दूरी पर है F1, वो डिस्टेंस हमें चाहिए। एक्स से F1 की दूरी कितनी है, 1 मीटर्स, इसलिए इसको हमने R1 साइन से इंडिकेट किया है, दिस इज R1, ओके, 1 मीटर। सिमिलरली ये F2 एक्स से, जिसको हम R2 से डिनोट करें, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर का डिस्टेंस, ओके। तो ये हो गया द मोमेंट ड्यू टू, द मोमेंट ड्यू टू F1। अब प्लस करेंगे द मोमेंट ड्यू टू F2 अबाउट पॉइंट X, हम अबाउट पॉइंट X का निकाल रहे हैं, तो F2 इंटू, और F2 का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट X कितना है, वो भी 1 मीटर है, तो उसको हम R2 बुला रहे हैं। एंड we will, since this is a clockwise moment, we can put a negative sign before it, क्योंकि ये दोनों ही clockwise है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों ही clockwise moment हो रहा है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन लिखता हूँ, समझ में आएगा तुम्हें। तो दोनों क्लॉकवाइज है, तो तुम यहाँ पे माइनस साइन दे सकते हो कि माइनस लगा देता हूं F1 इंटू R1, प्लस यहां माइनस लगा दिया F2 इंटू R2। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों मोमेंट ही क्लॉकवाइज मोमेंट है। F1 भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, F2 भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, दोनों ही क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो माइनस इसलिए लगा दिया। F1 का वैल्यू है 5 न्यूटन इंटू R1 इज 1, plus minus again 5 into 1, because F2 is also 5, R2 is 1. So basically it is minus 5 plus minus 5, which is minus 10. Minus 10, and unit is Newton, force का unit Newton, and this distance is meters. So minus 10 न्यूटन मीटर, एंड माइनस को हटाकर हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन मीटर ब्रैकेट में क्लॉकवाइज। मैंने ये बताया था कि माइनस को हटा दो, एंड माइनस का मतलब ही होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो लिख दो ब्रैकेट में क्लॉकवाइज। सो दिस इज द टोटल मूवमेंट अबाउट पॉइंट एक्स, ओके, 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। लेकिन अब हमें निकालना है टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट वाई, अबाउट पॉइंट वाई, मतलब अब हमें जो डिस्टेंसेस लेना है वो पॉइंट वाई से फोर्स के बीच का डिस्टेंस लेना है। यहां पर हमने पॉइंट एक्स से दोनों अलग अलग फोर्सेस का डिस्टेंसेस लिया था, R1 R2, ठीक है, राइट। तो सेकेंड पॉइंट में करते हैं, सेकेंड पार्ट में टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट वाई। अब ध्यान से देखो, पॉइंट वाई के अबाउट कितना मोमेंट हो रहा है ड्यू टू F1, तो वी हैव टू गेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y फ्रॉम F1, क्योंकि हम अब F1 का मोमेंट पॉइंट y से, y के अबाउट में F1 का कितना मोमेंट है निकाल रहे हैं। सो वी नीड द डिस्टेंस ऑफ y एंड F1। पिछले पार्ट में x के अबाउट में निकाले थे, तो x एंड F1 का डिस्टेंस पुट किए थे, विच वॉज 1 मीटर। लेकिन इस बार अबाउट y निकालना है, तो अभी हम डिस्टेंस जो पुट करेंगे 5 न्यूटन, दिस 5 न्यूटन इनटू द डिस्टेंस दैट वी विल पुट इज 2 meters, because this distance from F1 and y is 2 meters, that has been told in the question only. Clear? Very simple. तो ये हो गया। अब ऐड करेंगे, यहाँ माइनस साइन पुट कर सकते हो, इनफैक्ट करना ही है बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज, तो माइनस बाहर में 5 इंटू 2 न्यूटन मीटर, यूनिट बाद में लिखेंगे, प्लस अब ये F2 कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है अबाउट y, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब F2 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर, F2 का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट y कितना है, F2 का y के साथ कोई डिस्टेंस नहीं है, बिकॉज y लाइज ऑन F2, ये जो फोर्स है F2 इसी के ऊपर y लाई कर रहा है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। y इज लाइंग ऑन F2, तो कोई अगर लाइन है उसके ऊपर ही वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से कितनी, क्या डिस्टेंस है, तुम बोलोगे जीरो डिस्टेंस है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो F2 के वजह से जो मोमेंट हो रहा है वो है 5 into 0, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ F2 एंड y इज 0।
अल्टीमेटली दिस एंटायर थिंग इज 0, -5 into 0 0, सो बच रहा है -5 into 10 विच इज -10 न्यूटन मीटर, एंड इस माइनस को हटाओ तो 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, माइनस हटा दिया, क्लॉकवाइज डाल दिया। ऑल राइट, सो दिस इज द टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट y। हालांकि दोनों का जो वैल्यू आया वो 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आया, लेकिन निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। द वर्किंग यू सी इज एंटायरली डिफरेंट। आंसर सेम होने से भी अगर तुम्हारा वर्किंग गलत है, तुमने गलत डिस्टेंसेस गलत फोर्सेस से लेकर तुम यहाँ 10 न्यूटन मीटर लिखोगे, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। सो ओनली आंसर डज नॉट मैटर। ये मत सोचो कि दोनों 10 न्यूटन मीटर है तो दोनों सेम तरीके से 10 न्यूटन मीटर है, बिल्कुल नहीं। दोनों अलग अलग तरीके से 10 न्यूटन मीटर है, एंड वी हैव आई एक्सप्लेन्ड यू हाउ डिड वी कैलकुलेट इट। क्लियर? सो द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। जब हम r को ले रहे हैं यानी डिस्टेंस ले रहे हैं, वी हैव टू चूज दैट डिस्टेंस। विच डिस्टेंस? जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से फोर्स तक का डिस्टेंस, उस पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस, राइट? वेरी गुड, सिंपल था। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, कपल। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कपल। कपल एक्चुअली, वैसे कपल मतलब तो हस्बैंड एंड वाइफ, okay, but here in this chapter couple is something else. It is basically a situation, a state, एक परिस्थिति where there are two forces but they should be equal, opposite, parallel, and they should not act along the same line. Then we will say that a couple has been formed. कुछ नहीं समझ में आया? अब देखो समझ में सब चीज आएगा। Suppose I have a rod. Let me draw a rod. This is a rod. ओके, रॉड ए बी, इसका नाम दे देते हैं ए बी इज अ रॉड। इस रॉड के किसी एक एंड में से एंड ए पर मैंने एक फोर्स लगाया ऊपर, ऐसे ऊपर, एंड से मैंने जो फोर्स लगाया दैट इज ऑफ 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया एकदम वर्टिकली ऊपर, एंड एट द सेम टाइम एट पॉइंट बी आई अप्लाइड अ फोर्स डाउनवर्ड्स वर्टिकली बिलो, एकदम नीचे वर्टिकली बिलो। ए पर वर्टिकली अपवर्ड्स लगाया था, बी पर वर्टिकली बिलो लगाया, एंड एट द सेम टाइम, और जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड भी 3 न्यूटन है, एंड से दिस इज द पॉइंट ओ अबाउट विच दिस रॉड कैन रोटेट। इस ओ के अबाउट ये रॉड रोटेट कर सकता है, ऐसे फ्रीली रोटेट करेगा। तो बेसिकली ऐसा सिचुएशन जब क्रिएट हुआ, ऑब्वियसली ये रॉड कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स लग रहा है, ये कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में करेगा, नो डाउट, नो डाउट। अगर हम इन फोर्सेस का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। पहले तो ये समझो कि विद दिस सिचुएशन द रॉड विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नो डाउट। देयर इज नो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस्ड हियर। बोथ ऑफ द फोर्सेस, दिस F and this F, they are producing clockwise moments, right? Anyway, so why are we calling this is a couple? क्योंकि कपल के जो कंडीशंस है वो सारे यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। देखो यहां पर इस सिचुएशन में तुम बोलो क्या कपल फॉर्म हो रहा है? क्या ये दोनों फोर्सेस कपल बना रहे हैं? यस। क्यों? क्योंकि देयर आर टू इक्वल, यस देयर आर वन एंड टू, देयर आर टू फोर्सेस, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। अगर अनइक्वल होता तो फिर कपल नहीं होता। दिस फोर्स एट पॉइंट ए is also 3 Newton. The force at point B is also 3 Newton. इसलिए there are two forces. Both of the forces are equal. Opposite, एक ऊपर तो एक नीचे. The directions are opposite. ये condition भी fulfill. Parallel, yes. ये दोनों lines parallel है. The forces are parallel. Not acting along the same line. Yes, these two forces, the force at point A and the force at point B, they are acting at two different lines. Are you not getting what do I mean by that? They're acting at two different lines, मतलब कि F, ये जो पहला F है पॉइंट A पर, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन है, और पॉइंट B पर जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला लाइन है। तो ये दोनों लाइंस तो अलग अलग लाइन है ना, ये दोनों लाइंस तो अलग अलग लाइन है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि नॉट एक्टिंग, दीज टू फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, राइट? ये जरूरी है कि दोनों सेम लाइन पर एक्ट ना करे। अगर मेरे पास ऐसा रॉड है ए बी और हमने यहां फोर्स लगाया ऊपर, एकदम वर्टिकली ऊपर, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऊपर, एंड फिर नीचे, एग्जैक्टली नीचे, उसी उसी पॉइंट पर वर्टिकली नीचे लगा दिया एक फोर्स।
their magnitude is 3 Newton ऊपर 3 Newton नीचे. Is this a couple? No, because they are not acting in, you know, two different lines. Basically इन दोनों forces का जो line of action है वो same है. यहाँ पर देखो, ये दोनों जो 3 न्यूटन लगा एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर लाई कर रहे हैं, जो मैंने लाइन इसके ऊपर ड्रॉ किया. तो एक ही लाइन के ऊपर अगर ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं तो हम इन्हें कपल नहीं बोलेंगे, क्योंकि कपल के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि दे शुड नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन. तो दिस इज नॉट कपल. तो दे शुड एक्ट अलोंग टू डिफरेंट लाइंस. उनका लाइंस ऑफ एक्शंस दोनों अलग अलग होना चाहिए. राइट, सिंपल. Acha. So now in this case, you see all of the conditions of couple are fulfilled. Basically count how many conditions are there for a couple. There should be two forces. पहला कंडीशन, दो फोर्सेस होना चाहिए. तीन फोर्स से कपल नहीं बनता. टू फोर्सेस. एक सिंगल फोर्स से भी कपल नहीं होगा. टू फोर्सेस. They should be equal. ये second condition है. The forces should be equal in magnitude. They should be opposite in direction. Fourth condition is the condition is they should be parallel. फिफ्थ कंडीशन इज दे शुड नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन. तो पांच कंडीशन से बनता है कपल. कपल बेसिकली एक सिचुएशन है, ऐसे परिस्थिति को हम बोलते हैं कपल. एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटन, अ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन. बिना कपल का रोटेशन हो नहीं सकता. जैसे ये बॉडी रोटेट करेगा, तुमने समझ तो लिया कि ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर इसी में हम फोर्सेस का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, पॉइंट ए पर जो फोर्स अपवर्ड्स लग रहा था, अभी पॉइंट ए पर उसको डाउनवर्ड्स कर दिया, और पॉइंट बी पर फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड्स, उसको अपवर्ड्स कर दिया 3 न्यूटन, तो अभी भी कपल है. दिस इज स्टिल अ कपल, बट द डायरेक्शन ऑफ कपल, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हैज चेंज्ड. अभी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. पहले सिचुएशन में जब मैंने ब्लैक से डायग्राम बनाया है उसमें बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अभी जो ग्रीन से बनाया है उसमें बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा. ओके, तो बेसिकली व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, रिवर्स कर दिया फोर्सेस को, तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आल्सो रिवर्सेस. सिंपल सी चीज है. तो दोनों ही कपल है. क्लियर है. कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन. कई बार एग्जाम में पूछा गया है in terms of MCQ also, in terms of other way also, like a dash is always needed to produce a rotation. Option A, B, C, D दिया हुआ है. One of the options is couple and rest all the options are wrong. Some other words are there. तो तुम्हें choose करना है couple. A very important statement. A couple is always required to produce a rotation. फिर day to day life में couple का जो experience है हम करते हैं, उसका example they ask you in exam. These examples are super important examples. Turning a water tap. Exactly यही चीज तुम एग्जाम में लिख सकते हो. एग्जाम्पल पूछेगा, you can write two examples if they ask you. Turning a water tap. Water tap को घुमा रहे, तो you know at one end we are applying a force in a particular direction, और just उसका opposite direction में हम दूसरे एंड पर लगाते हैं. ओके. टाइटनिंग द कैप. कैप को हम टाइट कर रहे हैं, तो एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, मींस बेसिकली कपल. टर्निंग अ की इन अ लॉक. दिस इज हाउ वी डू इट. अ फोर्स हियर, अनदर फोर्स हियर. ओके, ये फिंगर्स से हम ऐसे ही फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. स्टीयरिंग व्हील जब हम घुमा रहे हैं, दिस इज आल्सो टर्निंग, रोटेटिंग. तो एक फोर्स लग रहा है ऐसे, दूसरा फोर्स ऐसे. ठीक है, या फिर ऐसे इंडिकेट किया गया है तो ऐसे, यहां पर ऐसे. एनीवे इट इज ओके. Right, they should be parallel, equal in magnitude, all right, not acting along the same line, and opposite in direction, obviously. So this is a couple. So I hope the examples are clear. Now comes the next topic, which is a physical quantity, moment of couple. Couple to samajh liya, but human beings always try to measure things. This is a tendency in all human beings. कोई भी चीज को हम measure करना चाहते हैं. If you remember, we discussed in lecture 1 that force can turn a body, and उसी को हम कहते हैं turning effect of force. Turning effect of force. Force can turn a body. Turning effect of force. कितना turning हुआ इसको measure करने की चाहत हुई इंसान को, and कितना turning हुआ उसको measure करने के लिए एक physical quantity बनाया गया जिसको बोलते हैं torque. The another name is moment of force. This is what we had studied. The moment of force is a physical quantity which measures how much of turning has been done by the force. Right? We know the formula for this, F into R, moment of force. So now, in the same way,
कपल क्या होता है वो तो समझ लिया हमने, बट हाउ मच ऑफ कपल हैज बीन प्रोड्यूस्ड सो दैट द टर्निंग इज हैपनिंग, उसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मोमेंट ऑफ कपल. बेसिकली इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. एंड यहां पर फिगर से देखो तुम्हें समझ में आएगा. यू कैन सी द फिगर इज एग्जैक्टली द सेम फिगर विच आई ड्रू जस्ट नाउ. अ रॉड इज देयर, ए बी दिख रहा है, ए बी इज अ रॉड, राइट. The center, here we have point O. This is the point about which this rod can rotate freely. And here two forces are applied at point A, F, at point B again, F. Okay, we are not calling F1 and F2. Why? Because both of the forces are of equal magnitude. So why to call with two different symbols, F1 and F2? Same magnitude है, F, F बोला. Okay. So ये F, ये भी F. Basically, this indicates that the magnitude of both of the forces are same. All right. The perpendicular distance. Now here you see the D. What is D? The perpendicular distance between the lines of actions of force. दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है ये D. ये जो फोर्स है जो पॉइंट A पर लगा उसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, और पॉइंट B पर जो फोर्स लगा उसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन ऑफ एक्शन है. दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D. दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको बोलते हैं D. एंड देयर इज अ स्पेशल वर्ड फॉर दिस, वी कॉल इट कपल आर्म. कपल आर्म. सो दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल, राइट. घबराने का बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है. कपल आर्म ये वर्ड तभी तुम्हें यूज करना है जब कपल एग्जिस्ट हो रहा है. इस फिगर में कपल हो रहा है. सबसे पहली बात तो यह है कि मोमेंट ऑफ कपल का जिक्र तभी होगा जब कपल वहां पर बन रहा है. अगर कपल बन ही नहीं रहा है, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कपल आर्म. तो सबसे पहली बात तो हम उन क्वेश्चंस में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे जहां हम देख रहे हैं कि हाँ कपल बन रहा है, देयर इज अ कपल. और कपल कैसे बन रहा है, वी नो, वी हैव अंडरस्टूड. ये सारे कंडीशंस जहां फुलफिल हो रहे हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल. ये डेफिनेशन तो तुम्हें एकदम याद कर लेना है क्योंकि बोर्ड्स में ये आया हुआ क्वेश्चन है, डिफाइन कपल, और बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, तो जैसे इस सिचुएशन में, इस डायग्राम में, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करना है कि हाँ यहाँ कपल बन रहा है. हियर टू parallel forces are there of equal magnitude, they are not acting along the same line and they are opposite in direction. So yes, this is a couple. Now couple है तो अब हम how much of couple is there, we can calculate it by the term moment of couple. Now moment of couple is nothing but the resultant moment up due to these two forces about point O. Are you shocked? Are you people shocked कि सर ने क्या बोला अभी? सर समझ ही में नहीं आया तो शॉक्ड काहे होंगे? समझ ही में नहीं आया तो why would we would be shocked? Okay, अभी समझ में आएगा. I repeat, what did I say? Moment of couple is nothing but the resultant result. तो अभी मैं ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा रिजल्ट, और कैसे क्वेश्चन में यूज करना है. आई विल शो यू. मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग बट द रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू द टू फोर्सेस. यहाँ जो दो फोर्स लग रहे हैं ना, पॉइंट ए पर एक फोर्स, पॉइंट बी पर एक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ है, दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ कपल इज. ये चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ. एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आल्सो इन लेक्चर 2. एंड अभी भी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें भी हमने ये रिजल्टेंट मोमेंट, जिसको टोटल मोमेंट बोलते हैं, भाई रिजल्टेंट मोमेंट का मतलब ही टोटल मोमेंट है, दो अलग चीज नहीं है. ये तो पहले क्लियर कर लो. टोटल मोमेंट का जो हमने अभी अभी निकाला, मतलब रिजल्टेंट मोमेंट का निकाला. कैसे निकाला हमने? जितने भी टोटल मोमेंट्स उनको ऐड कर दिया एल्जेब्रिकली. इस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था ही नहीं, सो उसको हमने ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी. दोनों मोमेंट ही क्लॉकवाइज मोमेंट था, दोनों को हमने ऐड कर दिया, सिंपल. प्रीवियस लेक्चर 2 में जो भी क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया. उसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी था, क्लॉकवाइज भी था, दोनों को एल्जेब्रिकली साइन के साथ ऐड किया. तो बेसिकली वी नो हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, राइट. एंड इसी को एक्चुअली मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं. दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ कपल इज. This is what moment of couple is. Yes, basically ये कोई नया चीज नहीं है moment of couple. ये basically resultant moment of the two forces about O है, लेकिन तब जब
टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एग्जिस्ट हो रहा है। अब देखो तुम्हें समझ में आएगा, बड़ा इजी है। इस सिचुएशन को देखो, पहले तो ये भूल जाओ कि मोमेंट ऑफ कपल हम निकाल रहे हैं, पहले ये निकालो रिजल्टेंट मोमेंट जो तुम जानते हो ऑलरेडी। यू नो हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू दीज टू फोर्सेस अबाउट ओ। तो रिजल्टेंट मोमेंट, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल मोमेंट्स निकालेंगे इस फोर्स के वजह से जो मोमेंट है एफ के वजह से, फिर ये वाले एफ के वजह से जो मोमेंट है अबाउट ओ, उनको ऐड करेंगे। एंड इफ यू सी this particular F is trying to rotate the body in anti-clockwise direction. This F is also trying to rotate the body in anti-clockwise direction. Hence, both are producing anti-clockwise moments. तो ये जो फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो मोमेंट का वैल्यू क्या है? मोमेंट ऑफ, वही लिखा हुआ है देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स F एट द एंड ए पर जो मोमेंट बन रहा है एट द एंड ए अबाउट O, we are basically trying to find it about O. O के about इस F के वजह से जो F A पर लग रहा है कितना मोमेंट हो रहा है? तो force into distance, force is F and distance is this distance. Don't take D. This is the distance OA, है ना? क्योंकि हम सिर्फ F के द्वारा कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है about point O, उसको निकाल रहे हैं पहले, and that is anti-clockwise F into OA. फिर हम इस F के द्वारा about point O कितना मोमेंट हो रहा है वो निकाल रहे हैं, तो F into OB, this distance is OB, okay, this F into this OB, यही तो फॉर्मूला होता है F into R। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों का साइन बेसिकली पॉजिटिव होगा बिकॉज बोथ आर एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मोमेंट मतलब रिजल्टेंट मोमेंट, दोनों को ऐड किया F into OA प्लस F into OB, इसको और इसको ऐड कर दिया, F कॉमन निकाल लिया, तो व्हाट वी गेट F into bracket में OA plus OB. And what is OA plus OB? This entire distance AB, तो F into AB, और AB is nothing but D. AB का लेंथ कितना है? D है ना? The entire length of the rod is D. This is what AB is, right? AB का मतलब D, तो F into D. तो basically ये जो F into D है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ऑब्वियसली F into D। ये हमने क्या निकाला? हमने निकाला रिजल्टेंट मोमेंट, एंड दिस इज नथिंग बट, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल कोई नया चीज नहीं है, बेसिकली जब भी कपल बन रहा है तब जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा ड्यू टू द टू फोर्सेस, दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ कपल इज। इसलिए मोमेंट ऑफ कपल का इतना ताम झाम करके हमने F इंटू डी निकाला। एक ही फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल इज आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, जैसे F इंटू डी है, F क्या है? F इज एनी ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, तो F इंटू डी। यही तो फाइनली हमारा निकला ना कि मोमेंट ऑफ फोर्स F इंटू डी है, तो F इज आइदर फोर्स, एंड व्हाट इज D? D इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट O। D क्या है? इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जिसको हम कपल आर्म बोलते हैं। कपल आर्म मतलब कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कपल आर्म बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ कपल इज F into D, and this D you should be very careful about। जब हम मोमेंट ऑफ कपल बोल रहे हैं, this D is nothing but कपल आर्म, this D is कपल आर्म। कपल आर्म समझ रहे हो? ये है दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज D। अच्छा, तो इस तरह से भी हम मोमेंट ऑफ कपल का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अब कैसे यूज करेंगे सर? बहुत चीजें तो आपने बता दिया, एक्चुअल क्वेश्चन में हाउ डू वी यूज इट? फॉर दैट वी हैव अ क्वेश्चन एंड वी विल आल्सो डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग वीडियोस। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हमने अभी अभी किया उसी पर बेस्ड। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका फिगर बनाओ माय डियर स्टूडेंट्स, फिगर डायग्राम बनाओ। द मोमेंट you draw the diagram, 90% of the things will be clear. Without a diagram, things will not be clear. तो चलो इसको पढ़ते हैं मजे से और समझते हैं क्या है ये। Two forces, each of magnitude 2 न्यूटन, दो फोर्स है। अच्छा, टू फोर्सेस देखकर ही मत सोच लेना कि कपल है, आगे पढ़ो, क्योंकि कपल के लिए बहुत सारे कंडीशंस है। इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए। वो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं क्या? डायग्राम बनाकर समझ में आएगा। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। चलो इतना तो अभी क्लियर हो गया कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन।
दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वेरी गुड। ये भी हमें समझ में आ गया कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक अपवर्ड्स तो एक दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, तो धीरे धीरे लग रहा है कि कपल ही है, क्योंकि एक एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है। रिस्पेक्टिवली एट टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, दो अलग अलग एंड्स में एक्ट हो रहा है, मतलब इनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। So definitely this is couple. How do we draw the diagram? So they are acting at two ends of a uniform rod of length 1 मीटर। एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस रॉड का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। क्वेश्चन ने बोला, सुनंदो सर ने नहीं, उनको सपना नहीं आ गया कि 1 मीटर है। मुझे कोई सपना थोड़ी आया कि ये 1 मीटर है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि दिस रॉड इज ऑफ लेंथ 1 मीटर, राइट, विच इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। इसका जो सेंटर है, सेंटर मान लेते हैं ये सेंटर है ओ, ओके, यहां पर ये पिवटेड है। पिवट का जनरली सिंबल हम बनाते हैं ना, तो इस तरह से नाइफ एज दिखाता है, एक ट्रायंगल, बेसिकली एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल इंडिकेट्स दैट इट इज अ पिवट। ओके, कई बार ट्रायंगल ना बनाकर सिर्फ ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाओ या फिर एक ट्रायंगल बनाओ, चलेगा। सो दिस ट्रायंगल शोज दैट इट इज पिवटेड एट इट्स सेंटर, इसका नाम दे दिया ओ। सेंटर पर है मतलब कि ये डिस्टेंस 0.5 मीटर होगा और ये भी 0.5 मीटर होगा, क्योंकि सेंटर पर पिवटेड है। ये भी मैंने नहीं इमेजिन कर लिया कि सेंटर में पिवटेड है, क्वेश्चन ने बोला है विच इज पिवटेड एट द सेंटर। हर एक चीज क्वेश्चन में मेंशन है, मैंने खुद खुद कुछ भी इमेजिन नहीं कर लिया है। ऑलराइट, नाउ इट इज वेरी इजी। वन ऑफ द फोर्सेस इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, यू कैन शो दिस वन वर्टिकली अपवर्ड्स। इनफैक्ट इस साइड वाले को भी अपवर्ड्स, इधर को डाउनवर्ड्स कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ओके, बट यहाँ पे जैसे बोला है कि द फर्स्ट फोर्स का जिक्र अपवर्ड्स, तो मैंने यहाँ अपवर्ड्स बना लिया, एंड फिर डाउनवर्ड्स है, तो फिर ये इधर हमने डाउनवर्ड्स शो कर दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस एज डाउनवर्ड्स एंड दिस एज अपवर्ड्स, बेसिकली कपल होना चाहिए, राइट। वी कैन कॉल दिस एज एफ is equal to कितना है 2 न्यूटन, and this point is A, this is B, we can give it names on ourselves, this is F is again 2 न्यूटन। क्वेश्चन ने बोला है कि each of 2 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है, ये फिगर है। तो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, तो हमने तो ड्रॉ कर लिया, दिस इज द डायग्राम। अब बोल रहे हैं डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द मिड पॉइंट रॉड। अब रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए तो अब तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया ना। एक तो वही घिसा पिटा पुराना तरीका से रिजल्टेंट मोमेंट यहां निकाल सकते हो। देखो, जहां पर कपल बन रहा है वहां पर हम वो घिसा पिटा पुराना तरीका का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समय बचाना है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, इज दिस अ कपल? You will say yes sir, it is a couple, because two equal and opposite forces not acting along the same line is existing here. This is a couple, और हमें निकालना है resultant moment of these two forces at the midpoint of the rod। तो resultant moment एक तो तुम निकाल सकते हो वो घिसा पिटा पुराना तरीका से, कि इंडिविजुअल मोमेंट्स को निकालो, इस F के द्वारा मोमेंट निकालो, इस F के द्वारा मोमेंट निकालो, उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर दो और रिजल्टेंट मोमेंट निकालो। या फिर अभी अभी हमने पढ़ा कि देखो कि रिजल्टेंट मोमेंट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ कपल। अगर कपल बन रहा है तो, अगर मान लो ये क्वेश्चन कपल का था ही नहीं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में चलते हैं, लेक्चर टू में चलते हैं, यहां पर इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या ये कपल है? क्या ये क्वेश्चन जो हमने लेक्चर 2 में किया था, इज दिस अ कपल? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यहाँ दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहे हैं, F1 और F2, इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, एक 3 न्यूटन एक 4 न्यूटन। तो इसमें जो रिजल्टेंट मोमेंट हमें निकालना पड़ा, तो इसमें हमें वही जो कन्वेंशनल तरीका है उससे हमें करना पड़ा, कि हमने F1 के द्वारा मोमेंट को निकाला, F2 के द्वारा मोमेंट को निकाला, दोनों का एल्जेब्रिकली सम करके फाइनली रिजल्टेंट मोमेंट निकाला। वो घिसा पिटा पुराना तरीका से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन मोमेंट, आई मीन कपल का क्वेश्चन है, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कपल वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ, तो यहाँ पर वी मे नॉट डू दैट बिग कैलकुलेशन। फिर भी मैं अभी दोनों मेथड बता रहा हूं, तुम खुद बताना कि शॉर्ट वाला इजी है कि नहीं। तो रिजल्टेंट मोमेंट विद द कन्वेंशनल मेथड, जो घिसा पिटा पुराना तरीका, जो कि हम यूज करते हैं जब कपल नहीं है, तब हमें यूज करना ही पड़ेगा, और कपल है तब भी यूज कर सकते हैं, दैट कन्वेंशनल मेथड ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट मोमेंट। व्हाट इज दैट? इंडिविजुअल मोमेंट। तो ये जो 2 न्यूटन के वजह से मोमेंट बन रहा है इसको, और डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, क्योंकि हम अबाउट ओ निकाल रहे हैं, इस
2 न्यूटन का अबाउट ओ, तो ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर्स। ओके, तो basically this is producing, in our figure it is producing clockwise moment, so we can consider it negative। हालांकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये फिगर अगर तुम ऐसे बनाते तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होता। तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आएगा। सो हियर द साइन इज नॉट important, the magnitude of the moment is being emphasized upon। तो यहाँ पर हम उस बात पर नहीं जा रहे कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। हालांकि हमने जो फिगर बनाया उसमें ये नेगेटिव है, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई बच्चा इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने के लिए ऐसे डायग्राम बनाएगा तो उसका फिर पॉजिटिव आएगा। सो इट इज नॉट लाइक दैट, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट। ओके, तो यहाँ पर the magnitude of moment of force due to 2 Newton is 2 Newton into 0.5 plus, अब हम इसका निकाल रहे हैं, ये भी उसी डायरेक्शन में, तो 2 न्यूटन इंटू द डिस्टेंस इज 0.5, दोनों को हमने ऐड कर दिया विद द साइन। ओके, यू कैन कंसिडर इट टू बी नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव मानोगे तो इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा। और अगर डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है तो दोनों पॉजिटिव ही है। तो हमारे केस में दोनों नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव पुट कर सकते हैं, एक माइनस और एक माइनस, बिकॉज बोथ ऑफ द फोर्सेस आर प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट, right? So basically it is minus, and 0.5 into 2 is 1 plus minus 1, that is minus 2 Newton meter. In fact, we can say 2 Newton meter bracket में clockwise। अच्छा, अब ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड से, जिसमें हमने इंडिविजुअल मोमेंट्स को एल्जेब्रिकली ऐड किया और निकाला। अच्छा, एक और मेथड है जो हम यहां कर रहे हैं, अभी जो सीखा अनदर मेथड, वो है कि जब भी कपल हो रहा है उसके केस में रिजल्टेंट मोमेंट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। एंड मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, यही फॉर्मूला पढ़ा ना अभी अभी। मोमेंट कहां पढ़ा, नीचे देखो, मोमेंट ऑफ कपल इज आइदर फोर्स, ये ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ है, इनटू कपल आर्म। तो आइदर फोर्स, एनी ऑफ द टू फोर्सेस यू टेक, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन की कोई भी एक ले लो, 2 न्यूटन। कपल आर्म इज दिस 1 मीटर, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, तो 2 into 1 is 2 न्यूटन मीटर। एंड इन आवर केस इट इज ट्राइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज, तो ब्रैकेट में लिख दो क्लॉकवाइज। ओके, फिगर से दिख रहा है कि क्लॉकवाइज। हालांकि ये जो वर्ड है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये वैरी करेगा अलग अलग स्टूडेंट्स में। कोई बच्चा वैसे ड्रॉ कर रहा है तो उसका फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है। ओके, द मेन थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर इज दिस वैल्यू 2 न्यूटन मीटर। ओके, दोनों सेम आंसर आया, अलग अलग मेथड से हमने किया, राइट? तो बेसिकली समझ में आ गया कि जब भी कपल है, कपल का सिचुएशन है और मुझे रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दैट कन्वेंशनल मेथड you can use moment of couple का formula, which is either force into couple arm। एकदम एक धमाका में आंसर आ जाएगा। We will continue with more numericals and the next topic in the next video। God bless you. See you soon with the next video. Take care.